अच्छा सर, बताएगा ये जो 25 लोगों का आज बाकायदा तौर पर सजाएं सुनाई गई हैं, वो बाकायदा मान भी रहे हैं वीडियो के ऊपर कि हमने जी फौजी तनसीबात पर हमला किया है, बाकायदा तौर पर टेलीविजन पे चलता रहा। तो इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बात की, लेकिन वो खुद मान भी रहे हैं। एक इस हवाले से बताएगा सर। इसमें दो मामला हैं। एक तो ये कि जब आप किसी को 1.5-2 साल रखते हैं फौजी तहवील में, तो आप उससे कुछ भी मनवा सकते हैं। ये हमारे मुल्क की एक बदकिस्मत तारीख है कि फौजी अदालतों में एक शुमारियात मौजूद हैं। एक बैनुल-अक़वामी इदारे ने ये शाया किया है कि 600 जो फौजी अदालतों में फैसले दिए गए, उसमें से 596 या 597 जो हैं वो कन्फेशन यानी कि एतराफ़ पे दिए गए। जब लोगों को आप बंद करते हैं, उनको जिस हाल में भी रखते हैं, उसके बाद उनसे एतराफ़ लेना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मामला यहाँ एतराफ़ का नहीं है। मामला यहाँ ये है कि किसी ने कोई भी जुर्म किया हो, उसको किस अदालत ने सज़ा देनी है। क्या उसको सज़ा एक कर्नल साहब ने देनी है, कल आप कहेंगे पुलिस अफसर अपनी अदालत लगा ले, या उसको सज़ा एक अदालत ने देनी है जो एक गैर जानिबदार जज पर मबनी हो। ये है आईनी मामला यहाँ पे। सर ये बताएगा कि अली अमीन गंडापुर साहब जब अडियाले जेल गए, वहाँ पे उन्होंने पैगाम पहुँचाया था बाकायदा तौर पर, और मुज़ाकरात के हवाले से पेशरफ भी हुई थी, और कमेटी जो है उन्होंने कहा था हुकूमत अपनी बनाएगी। सर एक तो वो मुज़ाकरात की बातें चल रही, कमेटी भी बन रही, दूसरी जानिब हमने देखा कि ये सजाएं भी हो रही है ऊपर से। तो देखिए, सजाएं तो पहले भी बेशुमार हुई है ना। सजाओं का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं है मेरी नज़र में। मुज़ाकरात फिर भी हो सकते हैं अगर हुकूमत की तरफ से कोई पेशकदमी हो। तो फिर सिविल नाफरमानी की तहरीक भी शुरू हो जाएगी। देखिए, आज की रात तक है डेडलाइन। अगर आज तक नहीं हमें कोई जवाब मिलता, तो कल से जो तरसीलात हैं, जो रेमिटेंसेस हैं, उनके हवाले से जो फैसला है वो नाफिजुल अमल होगा। सर ये बताइएगा कि ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें पहल कर रही है मुज़ाकरात के लिए, ना ही गवर्नमेंट कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि गवर्नमेंट पहल करे। नहीं, हमने देखिए कमेटी बना दी ना, हमने तो कमेटी बना दी। हम सिर्फ इस वक्त ये तकाजा कर रहे हैं कि हमें जवाब दिया जाए, कमेटी हुकूमत कायम करे, और उसके बाद एक लाया अमल तय हो जाएगा कि हमने कहाँ बैठना है, कब बैठना है, क्या बात करनी है। और जो हमारे बुनियादी तकाजे हैं कि 26 नवंबर 9 मई के हवाले से तहकीकात हों, हम ये कहते हैं कि इलेक्शन के हवाले से मामलात को शफाफियत की तरफ लेके जाएं, तो ये बड़े माकूल हमारे मुतालबात हैं। इसके बाद हम बाकी तमाम मामलात पे गुफ्तगू कर सकते हैं, हम तो तैयार हैं। सर ये बताएगा कि 27वीं तरमीम की भी बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, क्या समझते हो 27वीं तरमीम होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 26वीं भी गैर जरूरी थी, बुरी तरमीम है, और 27वीं जिसका जिक्र हो रहा है उससे भी मजीद बुरी होगी। ये पाकिस्तान को पीछे धकेलने वाली बात है। बहुत शुक्रिया। 26वीं तरमीम के हवाले से दोनों वो D1 और 2 दोनों को उन्होंने मावराए आइन मुतसबर करते हुए कलअदम करार दे दिया था। अब जब तक वो 5 जजेस के फैसले को ओवरटर्न नहीं करती है पैलेट बेंच, फिर कैसे वो सजा को कह सकते हैं कि जी सुना दो नीचे से। तो ये बुनियादी तौर पर उस आइनी बेंच जिसको ये तफवीज़ शुदा है अपील, उसका ये अबूरी हुक्म ही गलत है। इसलिए हमने तो इसकी मुखालफत की थी, लेकिन बाहर का उन्होंने सुना दिया। तो अब इसके बाद अपील में क्या रह गया? इसका मतलब है आपने तो अपना जहन जो है उसकी गमाजी कर दी कि जो है सिविलियंस को ट्राई कर सकते हैं। तो इस लिहाज से तो हम अब ये भी कहेंगे कि जनाब आप मेहरबानी करें, अब आप ये ना सुने, अब किसी एक गैर जानिबदार बेंच को दें ताकि वो अपना जो है आज़ादाना तौर पर जहन अप्लाई कर सकें, माइंड अप्लाई कर सकें और इसका फैसला कर पाएँ। क्योंकि 5 जजेस जो है वो कह चुके सुप्रीम कोर्ट के ही कि सिविलियंस का ट्रायल जो है मिलिट्री कोर्ट्स नहीं कर सकती। और हमारा भी मानना यही है कि मिलिट्री कोर्ट्स को कोर्ट्स कहना ही अदालत की तज़हीक है, तौहीन है। ये पीटीआई हुकूमत ने की, सूबाई हुकूमत में APS का सानिया होता है, तो उसके बाद ये मिलिट्री कोर्ट वजूद में आई है। तो उस टाइम आप लोग मुखालिफत क्यों नहीं करते? देखो भाई, खुदारा मत करे मसख, इतनी पुरानी बात नहीं है। इसमें आईनी तरमीम हुई थी, वो हमारे बच्चों को मारा गया था, स्कूल के बच्चों को, बेगुनाह बच्चों को मारा गया था। उसमें कौम यकजा हो गई थी और यकसुई से फिर जो है, और उसमें भी वो खवारिज से, माफ़ कीजिएगा, वो मारने वाले जो मुल्ज़मान थे जिनको बाद में पकड़ा गया और फांसी हुई, वो खवारिज थे, वो पाकिस्तानी शहरी नहीं थे। तो इसलिए इसकी तशखीस करें, एक वो पाकिस्तानी शहरी नहीं थे। दूसरी बात यह है कि उसके लिए भी आईनी तरमीम करना पड़ी और फिर उसमें सनसेट क्लॉज रखी गई और उसमें 2 साल की दी गई। और 2 साल में जब ये मुकम्मल ना हो सके तो फिर
21वीं और 22वीं तरमीम आइन में की गई और वो 4 साल के बाद वो ख़त्म हो गया। इसलिए अब कोई ऐसी आइनी तरमीम नहीं है कि सिविलियंस का जो है ट्रायल फौजी अदालतें कर सकती हैं। इस वक्त तो कोई जवाज़ और जस्टिफिकेशन नहीं है, बल्कि उसी की अगर नज़ीर लें तब भी ट्रायल मुमकिन तभी हो सकता था जब आइनी तरामीम की गई थी ऊपर नीचे 21वीं और 22वीं तरमीम, और अब ऐसी कोई तरमीम आइन में नहीं की गई, ना ही कौमी मुज़ाकरात के हवाले से लतीफ़